नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का, जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मकर राशि पर विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मकर के लिए कुछ समीकरण ग्रहों के अच्छे नहीं हैं और ये जुलाई मास ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बना हुआ है। ये लिखा हुआ है जुलाई मास महापरिवर्तन। परिवर्तन ही ये महा है। महा शब्द को क्यों जोड़ा? जब महाकुंभ होता है ना, ऐसी बहुत सारे चेंजेस और चैलेंजेस ये मकर राशि के लिए है। 138 दिन 138 डेज वक्री शनि जो मकर राशि का लॉर्ड है, स्वामी है, ये समझिए। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये वक्री होना में मकर राशि का स्वामी मीन राशि में वक्री होगा। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी इंक्रीज और पराक्रम में वृद्धि भी करेगा। इतना समझिए आप। एक नया समीकरण दूसरा, श्रावण मास जो होता है, ध्यान से सुनना, दोबारा बताता हूं। श्रावण मास जो है 1 महीना चलेगा, 11 तारीख से लेकर के 1 महीना, समझो 11 अगस्त तक, मोटा मोटा हिसाब। वैसे रक्षाबंधन तक होता है। अब ये मकर राशि का जो प्रिडिक्शन यहां बताया जा रहा है, श्रावण मास से इसका पूरा का पूरा संबंध है, गहरा संबंध है। क्योंकि श्रावण मास का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का मतलब है मकर राशि। मकर राशि होल्ड करती है श्रावण मास पर, इसलिए इस श्रावण मास में मकर राशि के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी काम करोगे वो सफल होगा। और सप्तम भाव बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बना करके आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ये आपको ज्ञानी व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। आपको आपके शरीर की, आपके मन की बहुत अच्छी सजावट करते हैं ये। इसीलिए जब सजावट होगी तो आपकी दिखावट बहुत अच्छी होगी। यू विल लुक स्मार्ट, आप स्मार्ट दिखाई दोगे। डायनेमिक पर्सनालिटी होगी बुधादित्य की दृष्टि होने पर। यहां पर इतनी बात भी बहुत अच्छी है, अभी तक कोई खराब बात नहीं हुई। और अच्छी बात यह है कि आपके पंचम भाव में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में, आपकी संतान की तरक्की, आप अच्छे अच्छे गीत गुनगुनाओगे, धर्म कर्म की बात करोगे। जो भी गायक हैं, जो अच्छे कवि हैं, प्रवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जज, पुलिस या बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, खास तौर से ये जो है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रसिक प्रवृत्ति का बनाता है मनुष्य को। ये शुक्रिया, अच्छे अच्छे गीत गाता है मनुष्य। और ये आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, इतना सुख देगा, इतनी खुशी देगा। आपके जीवन में जिन जिन से संबंध है अच्छे, उनमें प्रगाढ़ता लाता है, प्रगाढ़ता। और इस बृहस्पति की बात कर ली जाए, बृहस्पति का जो इस समय ट्रांजिट है वो बहुत बड़े शुभ परिचायक है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र पर है। मंगल जो है अष्टम भाव में, ये थोड़ा कष्टकारक बना हुआ मकर के लिए। पेट का रोग, स्वास्थ्य की चुनौती, स्वास्थ्य से संबंधित रोग, पीड़ा, और आपकी रीढ़ की हड्डी हो, चाहे पेट के रोग, लीवर हो, या आपको बुखार या खांसी, इन्फेक्शन, तो कुछ ना कुछ आपके ब्लड टेस्ट होते रहेंगे।
आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चक्कर आना, सिर में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम और घर में फिसल जाना बाथरूम में। बाहर गाड़ी चलाओगे तो सतर्कता और सावधानी से चलाना है। अब ये केतु गुप्त इन्फेक्शन भी पैदा करता है। आप महिला हैं तो आपको गायनी की सलाह लेनी पड़ेगी। आप पुरुष हैं तो गैस्ट्रोएंटराइटिस के अलावा किसी अच्छे विशेषज्ञ से आप मिलें ताकि वो आपकी बहुत अच्छी से जांच करें और जांच करने के बाद आपको रेमेडियल प्रिकॉशंस बता सकें। मकर राशि एक नए दौर से गुजरेगी अभी, क्योंकि गुरु आर्द्रा नक्षत्र में 28 जुलाई को आएंगे, लेकिन 26 जुलाई को 2 दिन पहले ही यहाँ पर ये 2 ग्रह आपस में मिल जाएंगे। ये कौन से ग्रह होंगे? बृहस्पति और शुक्र, दैत्यों का राजा गुरु और देवताओं के गुरु। 2 गुरु एक जगह होंगे। और कौन सी राशि में? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये बुध की राशि है और बुध केंद्र में है। ये सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर की है। शनि आपको धन देगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने मुखारविंद से जो शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोले, तोल मोल के बोल। और राहु जो है इतना धन दे रहा है, और ये वक्री शनि की भी यहाँ पर ममत्व भाव, अपनत्व भाव और सुरक्षात्मक भाव है। इस भाव को बहुत सुरक्षित करना चाहते हैं शनिदेव। जैसे कि एक शेरनी जंगल में खड़ी हुई है और वो अपने शिकार को भी ढूंढ रही है, साथ ही साथ अपने बच्चे की तरफ भी एकाग्रता बनी हुई है। बच्चे को बार बार देख लेती है, निहारती रहती है और उसको ये देखती रहे, पल पल लेत संभार। उसको कोई दिक्कत तो नहीं, उसको कोई झपट्टा तो नहीं मारने वाला, मेरे बच्चा भूखा तो नहीं है। उसकी जो गतिविधियां, उसकी टेंडेंसी, उसका बिहेवियर देखती रहती है। ठीक इसी प्रकार ये जो शनि देव हैं इस राशि को बार बार देखते हैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा इस राशि के साथ भी बराबर की ममता है। तो एक महिला होती है, उसकी गोदी में एक बच्चा है, एक की उंगली पकड़ी हुई है। तो किसी व्यक्ति ने कहा, जो गोदी में बच्चा बैठा है या जिसकी उंगली पकड़ी हुई है, किससे ज्यादा प्यार करती हो आप? उसने कहा, मुझे गोदी का भी उतना ही प्यारा है और जिसकी उंगली पकड़ी हुई है वो भी उतना ही प्यारा है, और भविष्य में अब जो होगा वो उससे भी उतना ही प्यार है। यानी कि जो शनि है, शनि इन 3 से प्यार कर रहा है इस समय। मकर से उतना प्यार, क्योंकि इसका स्वामी है। इससे इसलिए ज्यादा प्यार है या इसकी तरफ ज्यादा ध्यान है क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है। और ये मीन राशि इसलिए क्योंकि इसका पराक्रम, इसका धन भाव, और यहाँ इनको पालन पोषण और तरक्की और मान सम्मान, शेल्टर, संरक्षण, प्रेम मिल रहा है। और मजबूरी क्या है शनि की? अब ये 3 जून 2027 से पहले यहाँ से हटेंगे नहीं। अब नहीं हटेंगे तो यहाँ पर जब बहुत बड़ा कोई वीआईपी किसी होटल में ठहरता है या और किसी तीर्थ यात्रा में जाता है, तो वहां या किसी शहर में जाएगा कोई बड़ा आदमी, तो घोषणा करता है कि मैं इस शहर के लिए ये पैकेज दे रहा हूं। कोई बड़ा आदमी आएगा, बोलेगा नगर पालिका को ये दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं कूड़ा ढोने के लिए। कुछ लोग पैकेज दे गए जाते हैं, यहाँ एक स्टेडियम बन जाएगा, तो वो तो हुई अलग बात। लेकिन यह शनि जब भी इस राशि से जाएंगे तो इन दोनों को बहुत कुछ देकर जाएंगे। और इनके लिए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जैसे ही 3 जून 2027 को शनि आएंगे, लोग, सारी दुनिया चिल्लाएगी कि ढैया आने वाली है, लेकिन यही ढैया पार करेगी आपकी नैया। इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार।